ट्रांसप्लांट जो करते नहीं, हैं, ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग नहीं कहते हैं कि हम तो दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम दिमाग से सोचते हैं, कुछ कहते हैं दिल से सोचते हैं। क्या दिल सोचता भी है? दिल सोचता नहीं है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि इमोशंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिल पे होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसेस होता है? और जैसे गोल्डन पीरियड आपने बोला है, अगर उसको हार्ट अटैक अगर हुआ है, हार्ट स्टॉप हो गया है, तब तो किसी को सीपीआर देना है, माउथ टू माउथ। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसमें जो है मुझे अचानक यहाँ पे दर्द शुरू हो गया। बाएं हिस्से में दर्द शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद पसीना आने लगा और मैं बड़ा बेचैन हो गया। आसपास के लोग सब इकट्ठा हुए, लेकिन सब दवा ढूंढ रहे हैं इधर उधर। चलती ट्रेन में दवा कहाँ है? का जो रिस्क है इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग 20 to 30 सिगरेट्स पर डे। जितना उसमें रिस्क होता है उतना इसमें होता है। खाने में जो जो हम लोग कॉमनेस बोलते हैं, चार सफ़ेद जहर हैं, उनका ब्लड शुगर 400-500 होता है, उनको पता ही नहीं होता है। नहीं, 500 ब्लड शुगर तब भी पता नहीं उनको। हाँ, उनको नहीं होता है। एआई का ज़माना है। हाँ, और एआई जो है, कहीं ना कहीं बहुत लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोबोटिक सर्जन होंगे। रॉबर्ट तो अभी भी है, हार्ट में होता है, लेकिन उसके बिहाइंड कि कंट्रोल तो सर्जन का ही होता है। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे दिल की। दिल के डॉक्टर हमारे साथ हैं और उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तमाम परेशानियां होती हैं हृदय रोग से संबंधित, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्या वजह है, क्या किसी की जान बचाई जा सकती है। और बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनको लेकर लोग सोचते हैं कि काश ऐसा कर लेते, ऐसा हो जाता, ये करते तो ये होता। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अब सीधा सीधा हम चलते हैं दिल के डॉक्टर के पास में। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस खन्ना जी, जो कि आर्टेमिस हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी के हेड हैं। सीधा सीधा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। मॉर्निंग। सर, अगर हम बात करें आपके अनुभव की, एक लंबा समय आपने इस फील्ड में गुजारा हुआ है और 22,000 से ज़्यादा सर्जरी की हुई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि दिल इतना महत्वपूर्ण कैसे है, इसके बारे में बताइए कि लोग जो है दिल का ख्याल कैसे रखें। हाँ, ये जो हार्ट है, दिल, एक एवरेज लाइफ स्पैन में 2.5 बिलियन टाइम्स बीट करता है, और वो कभी भी रेस्ट नहीं लेता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यूअस चल रहा है, चलता फिरता इंजन। चलता है। हाँ, अगर उसमें थोड़ा सा भी पॉज हो जाए तो उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। तो इट बीट्स इन एवरेज लाइफ स्पैन फॉर 2.5 बिलियन टाइम्स, एंड कि नेवर रेस्ट एंड नेवर स्टॉप्स। तो इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे के दिन इतना हम लोग का बनता है कि उस हार्ट के लिए हम लोग अपना थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ी सी ऐसे दें, केयर दें। तो हार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हार्ट जब कि पंपिंग होती है तो वो सारे बॉडी को ब्लड जाता है, ऑक्सीजन जाता है, और अगर हार्ट स्टॉप हो गया देन ऑल द ऑर्गन्स स्टॉप। तो हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन उस वे में। सर, बहुत से लोग नहीं कहते हैं कि हम तो दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम दिमाग से सोचते हैं, कुछ कहते हैं दिल से सोचते हैं। ये जो चीज़ें जो आम आदमी की होती हैं, क्या दिल सोचता भी है? दिल सोचता नहीं है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि इमोशंस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिल पे होता है। जैसे हम लोग अपना बाय इंट्यूशन बोलते हैं कि हमें कि दिल से लग गई बात, तो वो इमोशंस का बहुत कि गहरा संबंध है दिल से। और जो लोग आजकल तो सारी रिसर्चेस में आ रहा है कि जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं या बहुत एजिटेटेड रहते हैं, रेस्टलेस माइंड्स, तो उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब मैं हार्ट अटैक बोल रहा हूँ तो ब्रेन का होता है स्ट्रोक, क्योंकि हार्ट और ब्रेन की सेम ही बीमारी है। तो अगर ब्रेन का अटैक हुआ तो उसमें स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस या ये, और अगर हार्ट का हुआ तो हार्ट अटैक होता है। तो उसका बहुत कि गहरा संबंध है। मतलब ये कहा जा सकता है कि दिल का जो है रिश्ता है बहुत सी ज़्यादा है। भावनाओं से। हैप्पी हार्ट इज़ अ हेल्दी हार्ट। खुश रहना जरूरी। हाँ। सर, हम बिल्कुल शुरुआत से चलें कि भाई कोई व्यक्ति है, चल रहा है आराम से और चलता चला जा रहा है और अचानक गिर जाता है। हाँ।
उसको कुछ आसपास वाले लोगों ने देखा, अरे इसमें तो जान ही नहीं है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं एकदम, जिसको कार्डियक अरेस्ट आप बोल रहे हैं, तो उसमें किस तरीके की हेल्प की जा सकती है और ये होता क्यों है? हाँ, ये वाला बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो उसका मैं आंसर में मतलब दो चीज़ें मतलब बोलूँगा। एक तो जो कार्डियक अरेस्ट होता है मैंने हार्ट स्टॉप हो गया, जो हार्ट अटैक होता है उसमें स्टॉप नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर आप कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं, यूरोप अमेरिका में, तो वहाँ पे नॉर्मल मतलब पब्लिक को अगर किसी को रास्ते में चलते चलते ऐसा हो गया है तो सीपीआर कैसे करते हैं, मसाज कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल मतलब वेंटिलेशन कैसे देते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, सबको मतलब सिखाते हैं। और अगर ये किसी को आ जाए तो रोड में जितने लोग मतलब चल रहे हैं, कितनों की जान ऐसे भी मतलब बच सकती है। ये तो उसका एक आई मीन एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है कि ये होता क्यों है, क्योंकि हार्ट के प्रिवेंशन के लिए तीन चार मतलब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वाला डॉक्टर। और दूसरा है आप क्या मतलब खाते हैं, ईट मतलब राइट। और तीसरा है जानकारी, अवेयरनेस होना, कि अगर आपको अवेयरनेस है, क्योंकि कितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं बाईपास के लिए ब्लॉकेजेस के साथ, और उनको ये आइडिया ही नहीं रहता है कि उनकी डायबिटीज़ है, उनको इतनी मतलब सीवियर, उनका ब्लड शुगर 400-500 होता है, उनको पता ही नहीं होता है। नहीं, 500 ब्लड शुगर तब भी पता नहीं उनको। हाँ, उनको नहीं होता है। और अगर ये 400-500 हुआ है तो उस स्टेज में कितना हार्ट को और ब्रेन को डैमेज ऑलरेडी मतलब हो चुका होगा। तो ये अवेयरनेस बहुत मतलब ज़रूरी है। तो जो आपने मतलब कि बोला है कि चलते चलते ऐसे हो गए हैं, तो कितनों के तो अगर मतलब रेगुलर चेकअप्स अगर हो रहे हैं, और उसमें कोई बहुत मतलब मेजर चेकअप्स नहीं चाहिए। अगर ब्लड टेस्ट में एक HbA1c होता है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो 3 महीने का शुगर का एवरेज मतलब बता देता है। दूसरा लिपिड प्रोफाइल होता है, उसमें सारे कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, अच्छे वाले भी और ख़राब कोलेस्ट्रॉल भी। और तीसरा, अगर इको अगर एक बार करा लें एटलीस्ट, तो हार्ट में अगर कोई ऐसी मतलब मेजर एनॉमली है, कुछ है, तो वो आ जाती है। तो और कुछ भी नहीं कराना है। तो हम लोग के यहाँ मतलब सेइंग होती है, ये बेटर है कि 500 मतलब रुपए इन्वेस्टिगेशन में मतलब स्पेंड करना, मतलब कि रादर देन बाद में इलाज में 5 लाख स्पेंड करना। सर, आपने बात की बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल की। बहुत से लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है और उसकी उसकी वजह से जो है दिल की बीमारी हो जाती है। तो पहले तो आप समझाइए हमारे दर्शकों को कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और बैड और गुड क्या होता है। हाँ, हमें मतलब कि कोलेस्ट्रॉल मतलब वो होता है कि जिसमें हमें मतलब फ़ैट मतलब ज़्यादा होते हैं जब मतलब बॉडी में, तो वो कोलेस्ट्रॉल होता है। जनरली मतलब 5 उसमें आते हैं अलग अलग मतलब टाइप्स के जो बॉडी में होते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि अच्छा होता है, हार्ट को मतलब सेव करता है, वो हाई होना चाहिए। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनका HDL ज़्यादा होता है ये। और दूसरा होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो बहुत हार्मफुल होता है। वो अगर मतलब कि ज़्यादा होगा तो ब्लॉकेजेस मतलब ज़्यादा होंगे। तीसरा होता है वेरी आई मीन VLDL, और एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स, और एक होता है आई मीन ये जो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, इन सब का बना हुआ। तो इसमें HDL तो ज़्यादा होना चाहिए जो एक्सरसाइज से मतलब बढ़ता है, और LDL जो है वो और कम होना चाहिए। तो सर, कोलेस्ट्रॉल जो है अमूमन किस तरीके का खाना व्यक्ति खाए कि कोलेस्ट्रॉल हाँ, वाली खाने परेशानी आए? में जो जो हम लोग कॉमनेस मतलब बोलते हैं, 4 मतलब सफ़ेद जहर हैं, 4 वाइट पॉइजन्स। पहला है चीनी। चीनी में मतलब सारी मीठी चीज़ आ जाती हैं। अब इसमें बहुतों को कॉन्सेप्ट होता है कि हमें तो डायबिटीज़ अब नहीं है तो हम तो खा सकते हैं। नहीं, चीनी इज़ हार्मफुल। चीनी मीन्स ऑल दी मीठी चीज़ें। दूसरा है चिकनाई। चिकनाई में नॉन वेज आ जाता है, सेचुरेटेड मतलब फैटी एसिड्स आ जाते हैं, तली हुई फ्राइड मतलब चीज़ें आ जाती हैं, जंक फूड आ जाता है। और तीसरा है मतलब मैदा, आई मीन, और चौथा है ज़्यादा नमक। तो ये 4 मतलब सफ़ेद जहर हैं। अगर इसको अपनी डाइट से अवे रखें और हरी सब्जी, सलाद, फल ज़्यादा खाएं, तो बाय एंड लार्ज हार्ट हेल्दी रहता है, हार्ट और ब्रेन। सर, ये तो बात हो गई कोलेस्ट्रॉल की। अगर हम अपनी खुद की एक घटना हम अगर आपको बताएं, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसमें जो है मुझे अचानक यहाँ पे दर्द शुरू हो गया, बाएं हिस्से में दर्द शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद पसीना आने लगा और मैं बड़ा बेचैन हो गया। आसपास के लोग सब इकट्ठा हुए, लेकिन सब दवा ढूंढ रहे हैं इधर उधर। चलती ट्रेन में दवा कहाँ है? तो फर्स्ट एड भी नहीं ट्रेन के अंदर।
मतलब ट्रेन के अंदर होनी चाहिए, नहीं है। उसके बाद जो है वो कोई सर्बिट्रेट करके कोई होता है दवा, वो लेके आए, वो जुबान पे रखी तो उससे कुछ रिलैक्स हुआ। तो ऐसी स्थितियां जब बनती हैं कभी कई बार, तो ये जो कंडीशन है इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे या कार्डियक या हम हार्ट फेलियर बोलेंगे? नहीं, ये मतलब कि ना ही मतलब वो है कार्डियक अरेस्ट है, ना ही हार्ट फेलियर है, ना ही हार्ट अटैक है। बट ये हार्ट का पेन मतलब हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है, कोई और चीज़ का भी हो सकता है। अब वो अगर आप चलती ट्रेन में हैं तो ऑब्वियसली जो ब्लड की जांच होती है हार्ट अटैक की, CPK-MB और ट्रॉप आई, वो तो नहीं करा सकते हैं। बट अगर किसी को हाई रिस्क में आता है, हाई रिस्क का मतलब है अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की यंग एज में, या अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, डायबिटीज़ है, या BP हाई है, या अगर ऐसी कोई वल्नरेबल एज है, तो उसमें हमेशा उसको अपने पास मतलब सॉबिट्रेट और एस्प्रिन की गोली तो कम से कम होनी चाहिए, कि उस समय एस्प्रिन की गोली इमिडिएटली खा लें। एक अगर डिज़ॉर्बल वाली आती है, पानी में घोल के खा लें, और सॉबिट्रेट जैसा आपने कहा जवान के मतलब नीचे रख लें, अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। अदरवाइज़ और तो अगर वो पीरियोडिक अगर चेकअप्स हो रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ऐसी नौबत जनरली नहीं आती है, तो ऐसी नौबत नहीं नहीं आनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और जो आपने कहा, जैसे इसको हार्ट मतलब फेलियर कहेंगे, कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट स्टॉप हो गया है, अब हार्ट नहीं बीट कर रहा है। दूसरा होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मीन्स कि एक आर्टरी में या दो आर्टरी में ब्लड अब जाना बंद हो गया है, तो उसका जो पेन होता है, जो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, कि अब वो हार्ट का एरिया डेड होना शुरू हो गया है, इंजर। तो उसमें 4 घंटे के अंदर, उसको हम बोलते हैं गोल्डन टाइम, गोल्डन पे मतलब पीरियड 4 घंटे का, उसमें उसको हॉस्पिटल पहुंचना होता है। और तीसरा भाई ये है हार्ट अटैक। और तीसरा है जो आपने बोला हार्ट मतलब फेलियर। हार्ट मतलब फेलियर वो होता है जब मल्टीपल हार्ट अटैक्स हो गए हैं या हार्ट डायलेट हो गया है, तो हार्ट के फंक्शंस बहुत वीक हो गए हैं, अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। उसमें सांस फूलना और सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो सर ये बात हो गई कि हार्ट एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, पूरा शरीर उससे चलता है। लेकिन जब हार्ट ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो हार्ट ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसेस होता है? और जैसे गोल्डन पीरियड आपने बोला है, कई चीज़ें मैंने एक साथ जोड़ दी। गोल्डन पीरियड जो 4 घंटे का आप बता रहे हैं, तो किसी को हार्ट अटैक पड़ा, उसके तुरंत बाद उसको क्या क्या करना चाहिए? हाँ, अगर उसको हार्ट अटैक अगर हुआ है, अगर उसमें मतलब हार्ट स्टॉप हो गया है, तब तो किसी को CPR मतलब देना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, और इमीडिएटली हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है साथ साथ, कि टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन अगर किसी को अब खाली पेन है, तो वो इमीडिएटली हॉस्पिटल अपना जाए, और फिर वहाँ पे मतलब फर्स्ट एड मतलब जो भी होगी वो लोग स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इनिशियल जो 4 घंटे में अगर वो हॉस्पिटल वाला पहुँच जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो हार्ट को परमानेंट डैमेज से हम लोग मतलब काफ़ी हद तक मतलब बचा सकते हैं। तो उसका हार्ट सारा मतलब प्रिजर्व रहेगा, अदरवाइज़ वो हार्ट फिर परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति बनती है किसी का, मान लिया हार्ट फेलियर यानी इस स्थिति में आ गया कि काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या हार्ट ट्रांसप्लांट का हाँ, कोई प्रोसेस होता है? उसमें किस तरीके से? हाँ, उसमें आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, कि अगर मतलब पहले हम लोग के और सारे डिवाइसेस आ गए हैं, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस आ गए हैं, LVAD, और दूसरा है हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हार्ट ट्रांसप्लांट तो आइडियल है, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट में एक्चुअली अभी डोनर हार्ट्स इतने होते नहीं हैं, वेटिंग लिस्ट बहुत ही लंबी है, मतलब सारे वर्ल्ड में, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है मतलब वेटिंग लिस्ट। तो हार्ट मिलना इज़ अ चैलेंज। अदरवाइज़ मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हम फिर और किसी का मतलब जो ब्रेन डेड हो गया है डिक्लेयर, और जिसने अपना हार्ट डोनेट अब किया है, तो उसका हार्ट हम मतलब ला के जो कि रिसिपिएंट हार्ट होता है उसमें डाल देते हैं। और लेकिन शॉर्ट ऑफ इट एक LVAD होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस आजकल आ गया है, और वो हार्टमेट मतलब 3 के नाम से आया है। तो उसमें क्योंकि जब तक डोनर हार्ट मिलेगा नहीं, तो इतना टाइम तो वेट नहीं कर सकते हैं, तो LVAD डालने से भी लोगों की लाइफ मतलब कि मतलब 15-20 साल आराम से चल सकती है। तो आइदर मतलब जब हार्ट मतलब मिल जाएगा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, अगर हार्ट मतलब ना भी मिला तो वो हार्ट को नॉर्मल हार्ट की तरह सपोर्ट करता है LVAD। सर ये ट्रांसप्लांट तो एक अलग तरीके की दुनिया हो गई,
और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में क्या सक्सेसफुल है इस तरह ट्रांसप्लांट जो करते नहीं, हैं? ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो डोनर कॉम्पेटिबिलिटी है कि अगर कॉम्पेटिबल हार्ट अगर मिल गया और टाइम से मिल गया, टाइम से आ गया, तो उसमें बहुत अच्छा है, मतलब कि सक्सेस रेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जो चैलेंज हमें होता है कि हार्ट मिलना और वो कितनी देर में मतलब आता है, मतलब कि रिसिपिएंट के पास, और तीसरा है उसकी कॉम्पेटिबिलिटी, अब कैसे उससे कहीं मतलब कि रिजेक्ट ना हो। एज अ ऑपरेशन उसमें तो बहुत अच्छा है, मतलब सक्सेस रेट, और कोई मेजर कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं ऑपरेशन है जो लोगों को है कि हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं, वो तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सर एक एक और चीज़ है, जैसे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है लोगों हम्म, की, या सिराएं हम हम्म, कह सकते हैं कि ब्लॉक हो जाती हैं, हम्म। तो उसके बाद जो है आप लोगों का जो ट्रीटमेंट रहता है वो क्या रहता है? नहीं नहीं, एक तो अगेन जैसे मैंने कहा है कि ये डायबिटीज़ की और कोलेस्ट्रॉल की जांच तो साल में एक बार हो ही सकती है मिनिमम। और और स्पेशली किसी की अगर 40 साल से ज़्यादा उम्र है, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़ा पहले से हो सकती है। 40 के बाद एक बार सीटी स्कैन ज़रूर होना चाहिए हार्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो एटलीस्ट अगर कोई मेजर ऐसी चीज़ अगर अभी तक हो रही है, क्योंकि आई मीन कितनी बार मतलब यंग एज में भी होता है, तो 40 ईयर्स के बाद एक बार एटलीस्ट हमको आइडिया तो हो जाएगा, तो फिर अचानक और कोई चीज़ ऐसी होगी नहीं। सर हाल फिलहाल में देखा गया है कि जो यंग लोग हैं उनके अचानक जो है हार्ट फेल्योर से मरने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, हम्म। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ, वो मतलब अनफॉर्चुनेट है। इंडिया आजकल इट्स मतलब वर्ल्ड मतलब कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक्स, और वो हार्ट की डिज़ीज़ का अनफॉर्चुनेट है। और हार्ट की डिज़ीज़ जो हो रही है ये मतलब टोटली प्रिवेंटेबल है, इसको हम बोलेंगे मतलब 99% प्रिवेंटेबल है। अगर जेनेटिक भी है तो भी अगर आपका लाइफस्टाइल परफेक्ट है तो आप काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आई मीन वाले यंगस्टर्स में बहुत होता है। पहले के टाइम में, आज से करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले, जो फीमेल्स होते थे आई मीन मीनोपॉज तक मतलब कि प्रोटेक्टेड होते थे इससे, हार्ट अटैक होने से। उसके बाद उनमें इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ता था मेल्स के इक्वलेंट। बट आजकल देख रहे हैं फीमेल्स में भी, मेल्स में भी मतलब यंग एज में बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स आ रहे हैं। और उसका जो प्राइमरी जो कारण है, इसमें मतलब चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जैसा मैंने कहा था। एक तो है मतलब एक्सरसाइज नहीं होती है, मतलब कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, राइट, मतलब फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज़ बॉर्न, और जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो फिर मोबाइल गेम्स वाला, वीडियो गेम्स वाला, सेडेंटरी आउटडोर गेम्स वाला कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद डाइट, जंक फूड है, और सारी चीज़ें। तो इन सब को सारा मिला के मतलब हार्ट अटैक का इंसिडेंस तो ज़्यादा हो रहा है। प्लस तीसरा जो आजकल बहुत मतलब ज़्यादा हो गया है कि वो जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स हैं तो वो बैठे रहने के हैं, मतलब कि सेडेंटेरियनिज्म। और लोग बोलते हैं कि इसका जो रिस्क है इज़ इक्वलेंट टू स्मोकिंग 20 to 30 मतलब सिगरेट्स पर डे। जितना उसमें रिस्क होता है उतना इसमें होता है। तो ऑल दीज आर मतलब लाइफस्टाइल वाले थिंग्स, अगर ये प्रिवेंट हो जाए तो काफ़ी हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर स्ट्रेस हम्म। जिसकी बात बार बार की जाती है, स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल रहता है हार्ट अटैक? स्ट्रेस तो मतलब मेजर मतलब की किलर है फॉर द हार्ट एंड द ब्रेन ऑल्सो। स्ट्रेस का तो बहुत मतलब मेजर है रोल, मतलब सारी चीज़ों में। वो हार्ट को डैमेज करता है, ब्रेन को करता सर है। कैसे करता है, मतलब उसका क्या तरीका होता है? मतलब कोई चिंता कर रहा है, ठीक है, हम सोच रहे हैं, हम्म। तो इसका असर कैसे पड़ जाता है? असर इसका अगर हम लोग ऐसे अगर देखें, असर तो इसका जो अगर हम एंजाइम की वाले लेवल में जाएं, मॉलिक्यूलर वाले लेवल पे जाएं, और इसमें जो जो एंटी जो आई मीन मतलब कि फ्री मतलब कि रेडिकल्स होते हैं, मतलब कि प्रोड्यूस, जो कि मतलब सेल्स को इंजर करते हैं, तो इसका बहुत सारे मतलब मैकेनिज़म्स होते हैं। अगर मैकेनिज़्म में जाएं तो वो मेडिकल मैकेनिज़्म, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो स्ट्रेस एक हाँ, मुख्य कारण है। हाँ, बिकॉज़ उसको मैं अगर यहाँ डिस्कस मतलब करूँगा तो मुझे बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसमें लानी पड़ेगी, बट इट इज़ अ मतलब मेजर किलर। सर एक और सवाल उठता है कि जब हम बात करते हैं महिला पुरुष की, तो देखा गया अमूमन जो है पुरुषों में ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेज आते हैं, महिलाओं में कम, ऐसा क्यों? नहीं, पुरुषों में मतलब ज़्यादा आते हैं, बट आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि इवन फीमेल्स में काफ़ी आ रहे हैं, और मतलब यंग एज में आ रहे हैं, बिफोर द मेनोपॉज भी आ रहे हैं।
और वो तो जेनेटिक मेकअप है, क्योंकि जो कि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं और सारे होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं बिफोर द मीनोपॉज। सर जब हम बात करते हैं, और जो शायद आप दूसरा बोल सकते हैं कि मैन फीमेल्स मतलब ज़्यादा शायद मतलब पेशेंट होती हैं, एक्टिव होती हैं तो मे बी दैट इज़ अ फैक्टर, बट मेजर है हार्मोन का। सर इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे दिल को कैसे दुरुस्त रखा जाए, बहुत से लोग होते हैं 60 साल के ऊपर हो गए, उनको जब दिक्कत आती है, एक एज हो जाती है, उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू होती, तो उनको जो दिक्कत आती है उस दिक्कत को कैसे वो दूर करें, जैसे हार्ट हो गया और नहीं, भी इसमें चीज़। मतलब पहला स्टेप तो है कि वो आए ना, अगर अवेयरनेस है और 40 के बाद अगर एक बार भी हुआ है सीटी कोरोनरी एंजियो, तो उनको मालूम होता है अगर हार्ट की मतलब आर्टरीज हेल्दी हैं तो जनरली ऐसा नहीं होता है, ब्लॉकेज धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है ओवर द ईयर्स। अगर किसी को डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है, अगर है तो, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। हाइपरटेंशन अगर कंट्रोल में है, बीपी नहीं है, डाइट कंट्रोल में है, एक्सरसाइज है, माइंड मतलब कि रेस्टफुल है, तो ऐसा जनरली नहीं होगा। हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, एक्सेप्शंस होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर अवेयरनेस है और सारी अगर कंट्रोल में है, मतलब सारे रिस्क के जो फैक्टर्स हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सर हाल फिलहाल में ये भी देखा गया छोटे बच्चों में भी जो है तरह तरह की जो है दिक्कतें आ रही हैं हार्ट को। वो जो छोटे बच्चों में आती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस। जो बच्चा मतलब पैदा मतलब उसको ले के पैदा होता है, और वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल हैं, इन द सेंस आजकल जो है मतलब कि लेट मैरिजेस हो रही हैं, जो मदर्स हैं कभी कभी मतलब आई मीन मतलब दे आर स्मोकिंग, या इन सब मतलब लाइफस्टाइल वाले चेंजेस से और ज़्यादा हो रही हैं। यानी ये वजह है स्ट्रेस भी होता है। सर ओवरऑल देखें अगर हम पूरा का पूरा अगर दिल को स्वस्थ रखना है तो अब क्या कहेंगे पूरे देश को। जैसे आई मीन इसमें मतलब 4 चीज़ें हैं, चारों इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक कोई टेबल है, अभी हम जैसे चेयर पे ही मतलब बैठे हैं तो इसके 4 पैर हैं ना, आप नहीं कह सकते कि एक पैर कमज़ोर है, 3 बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे ही इसके लिए आई मीन एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे किसी भी फॉर्म की हो, स्पोर्ट्स हो, ब्रिस्क मतलब वॉकिंग हो, मतलब योगा हो, ट्रेडमिल हो, कुछ भी स्पोर्ट्स। और नंबर 2 आता है डाइट। इफ़ आई मीन मतलब योर प्लेट डिसाइड्स मतलब योर फेट। तो आपकी प्लेट में ज़्यादा मतलब कि मीठी चीज़ें नहीं, चिकनाई नहीं है, ज़्यादा मतलब सॉल्ट नहीं है, तो बाय एंड लार्ज अच्छा होता है डाइट। थर्ड इज़ द माइंड। माइंड में जैसा आपने मतलब बोला है कि स्ट्रेस फ्री रहें, और जो है मतलब फोर्थ है अवेयरनेस, कि हमें टाइमली अपने चेकअप्स हो रहे हैं, कि वो मतलब मालूम है कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ बाउंड नहीं है, बीट मतलब शुगर, कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करें तो दिक्कत नहीं है नहीं होगी। डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई कि दिल को कैसे दुरुस्त रखें, अब डॉक्टर साहब के दिल की बात सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब आपने अपना जब करियर शुरू किया था तो कहाँ से शुरू किया था और कैसे कैसे आप आगे बढ़े, उसके बारे में बताइए जरा। हाँ, मेरे आई मीन मतलब फादर मतलब इंडियन हार्ट मतलब सर्जरी के मतलब कि प्रेसिडेंट हैं, अभी भी उनकी एज 95 ईयर्स हैं। तो उनसे हम लोग मोटिवेट हुए थे। जब मैं क्लास मतलब 4th में था तो उनके साथ वेलोर मैं मतलब कि गया था हार्ट का ऑपरेशन देखने, तब से मैं मतलब कि मोटिवेट हुआ था। माय फादर मतलब प्रोफेसर एम एन खन्ना, उन्होंने तो मतलब पहला ओपन हार्ट किया था नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब 1969 में, जब हार्ट लंग मशीन भी नहीं आई थी। और तो मैं उसलिए मोटिवेट हुआ था। फिर मैंने मतलब लखनऊ से किंग जॉर्ज मतलब मेडिकल कॉलेज से MBBS और MS किया, और वेलोर से जाके अपनी ट्रेनिंग करी। फिर MCH मैंने बॉम्बे से किया, KEM हॉस्पिटल से, जो इंडिया का मतलब वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है हैंड्स ऑन वर्क के लिए। KEM से MCH किया। देन आई वाज ट्रेंड मतलब वेल्व के लिए अंडर मतलब कि डॉक्टर ओटावियो अल्फेरी, जो वर्ल्ड के मतलब फोरमोस्ट हैं वेल्व मतलब रिपेयर और इन सब में। और देन आई वाज इन मतलब कि इन द मेजर हॉस्पिटल्स ऑफ दिल्ली। आई वर्कड at well, Fortis Escorts for 26 years, in Max well, Saket well, 4 years, and now I am the chairman of Cardiac Sciences and RTMS Hospital, Gurgaon. बड़ी लंबी जर्नी है सर।
जब आपने पहला ऑपरेशन किया, मैंने सुना 22,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर दिया आपने, तो पहला ऑपरेशन किया था तो उस समय की ज़रा कुछ बताइए कि आपको अंदर से क्या लगा था, किस तरीके की कैसी तैयारी थी? है पहला ऑपरेशन है हाँ, मेरा। जब पहला ऑपरेशन किया था तो उस समय मैं बॉम्बे में था, केईएम में। तो उस समय इतना ये मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे तो मुझे मतलब याद है मैं अपना ये ट्रंक कॉल या एसटीडी अपना मतलब कि बुक किया था, और मेरे पेरेंट्स यहाँ थे तो उनको मैंने कॉल किया था। वो एक मतलब कि वेल्व का ऑपरेशन था, माइट्रल वेल्व चेंज किया था। तो उस समय मतलब आई वाज मतलब कि फीलिंग इट्स अनडिस्क्राइबेबल क्योंकि वो पैशन थी। तो जो पहला मरीज था वो एकदम फिट अच्छा ओके, हाँ चला गया। फिट हो। उसमें एक चीज़ और आपको पॉइंट आउट करूँगा कि डॉक्टर तो सेम होता है, मरीज अलग अलग टाइप्स के होते हैं डिजीज़, बट उसमें डॉक्टर का रोल होता है हम लोग खाली ऑनेस्टली काम कर सकते हैं, बट उसके पीछे जो मतलब की फ़ोर्स होती है भगवान की होती है। देयर इज़ मतलब सम फोर्स, आप उसको जो भी नाम दे दें। और तो हम लोग को बहुत अच्छा मतलब लगता है जब पेशेंट ठीक हो जाता है क्योंकि मतलब इट इज़ मतलब वो आई मीन उस मतलब की फीलिंग को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई पहले ऑपरेशन की। सबसे डिफ़िकल्ट ऑपरेशन जो आपको लगा हो कि ये जो है हमको करना ये है, और वहाँ जाके जो है चीज़ें कुछ और मिली, हाँ बहुत और होता है। ऐसा हुआ कि लगा कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, फिर कंट्रोल में आ गया, ऐसा कुछ हुआ? कोई ऐसी कोई आप कोई याददाश्त में हो बहुत बार जिसको होता है बताना ऐसा। चाहें? बहुत बार ऐसा होता है। हम्म, बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। एक बार मैं मतलब कि कश्मीर के पेशेंट था, उसको ऑपरेट कर रहा था, और उसकी आर्टरीज़ बहुत छोटी छोटी थी, और उसका हार्ट थोड़ा मतलब अनस्टेबल हो रहा था ओटी में। तो मैं अपना मतलब पेशेंसली अब करता गया एंड टच वुड उसके बाद मतलब अपने आप एवरीथिंग बिकेम ऑल राइट। और वो फिर अच्छा होके गया, अभी तक अच्छा है। अब तो उसको करीब मतलब कि 15 साल हो गए हैं ऑपरेशन के, 10-15 साल। दूसरा था एक मतलब 28 ईयर, एक कोई 40 ईयर्स के थे, एक पेशेंट आए थे कैलकाटा से। उनको थोड़ा सा भी चलते थे पेन होता था। तो हम लोगों ने बोला कब से हो रहा है, तो बोले ये तो जब से मैं मतलब 28 साल का था। तो बोले थे कि आई थॉट कि ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही होता है। तो उनकी सारी आर्टरीज़ बंद थी, तो उनमें मैंने 5 बाईपास किए थे। सारी आर्टरीज बंदी? हाँ, तो 5 बाईपास किए। फिर जैसे ही हम लोग आईसीयू में लाए तो उनको हम मतलब एरिथमियाज़ हो रहे थे, मतलब वीटीज़। जैसे ही लाए तो आई नहीं रहा था समझ कि 5-5 बाईपास हो गए, क्या है सब ठीक है। तो फिर उनको ओटी में लिया, अगेन सारा चेक किया, सब ठीक था। फिर ये मतलब यहाँ लाए बाहर, तब भी वीटी हो रहे थे। तो रात भर हम लोग ऐसी सारी दवाई दे रहे थे, सब दे रहे थे। मॉर्निंग में पता नहीं क्या अचानक एंड ही बिकेम परफेक्टली फाइन, जैसे कुछ भी नहीं है। और उनकी अनइवेंटफुल वाला रिकवरी हुई, और अभी तक वो ठीक हैं। अभी मतलब कि यूएस में थे थोड़े साल पहले, उनको भी करीब 2008 में किया था। तो करीब मतलब 17 ईयर्स हो गए हैं। तो ऐसे बहुत बार होते हैं। सर, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई केस आप समझ एक रहे हो बड़ा पेशेंट और आसान है? था, जैसे कि मतलब नॉर्थ ईस्ट का था, मैंने ऑपरेट किया था, मतलब लेडी थी। नॉर्थ ईस्ट के पेशेंट जनरली थोड़ा ज़्यादा ब्लीड करते हैं, शायद जेनेटिक होगा। तो उनका वेल्व चेंज कर रहा था, तो वो मतलब लेडी थी, तो ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। हम लोगों ने बहुत ब्लड दिया, ये दिया, नहीं स्टॉप होके गई। अल्टीमेटली हम लोगों ने रिलेटिव्स को सब इन्फॉर्म किया, सब बाहर आए। उसके बाद जब आईसीयू में आए तो अचानक मतलब दवाइयों के साथ एवरीथिंग इम्प्रूव्ड, और अगले दिन तक शी वाज फाइन, एक्सटुबेटेड। तो कभी कभी ऐसे मिरेकल्स बहुत होते हैं। सर, कभी ऐसा केस लगा हो बड़ा आसान है और उसके बाद जो है बिगड़ गया हो होता है और बहुत। हाथ से बाहर चला गया हो? बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ मतलब सेइंग होती है कि जिस दिन हम लोग मतलब बोल के आते हैं कि मतलब अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी कि ये तो अभी मतलब छोटा सा केस है, अभी आ रहा है, उसी में कुछ मतलब हो सकता है जैसा आपने कहा है। सो ऑलवेज मतलब वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हर एक केस इज़ अ न्यू चैलेंज, हम लोग को प्लान करना होता है। और वो जब ओपन करते हैं तो हम लोग एकदम अलर्ट रहते हैं कि हमें क्या अनएक्सपेक्टेड मिल जाए उस समय, वी डू नॉट नो। सर, एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि जब हार्ट ओपन हार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या ब्लड की सप्लाई किसी दूसरी मशीन के जरिए होती रहती है? हाँ, पहले जैसे जो हम लोग बाईपास करते थे, अभी भी अमेरिका में 70% ऐसे ही होते हैं हार्ट लंग मतलब मशीन पे। उसमें हार्ट और लंग्स को रोक देते हैं, और वो जो मतलब सर्कुलेशन होता है हार्ट लंग मशीन से चलता है, माने वो मशीन हार्ट और लंग का काम कर रही है। और जब ऑपरेशन ओवर हो जाता है तो हम धीरे धीरे उसको मशीन को बंद करते हैं, तो हार्ट अपने आप आ जाता है।
वो भी एक बहुत मतलब टेंस मतलब के मोमेंट्स होते हैं जब हार्ट को हम लोग वेट करते हैं कि वापस आ गया है कि नहीं पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो वो उसको हम बोलते हैं ओपन हार्ट ऑपरेशन या हार्ट लंग मशीन में। आजकल तो इंडिया में हम लोग बाईपास जो करते हैं वो बीटिंग हार्ट में करते हैं, उसमें हार्ट लंग मशीन को नहीं यूज़ करते हैं। तो उसमें मतलब कि रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। और जो होता है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड का रिक्वायरमेंट कम होता है, लंग कॉम्प्लिकेशन, किडनी, ब्रेन बहुत कम होते हैं। प्लस आजकल तो हम लोग जैसे कि मतलब रोबोटिक भी कर रहे हैं, मिनिमली इन्वेजिव भी कर रहे हैं कि पूरा इंसिजन यहाँ से नहीं दिया, छोटे से कर लिया, साइड के इंसिजन से कर लिया। तो आजकल तो बहुत सारे एडवांसेस हो गए हैं। इवन मतलब कि रोबोटिक है, उसमें तो इंसिजन है ही नहीं, छोटे छोटे खाली होल्स मतलब बनाने होते हैं। रॉबर्ट उससे ऑपरेट करता है और हम लोग के पास वाला कंट्रोल होता है, हाँ, दूर बैठ के। सर, जब रोबोटिक सर्जरी की बात की तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, एआई का ज़माना है। हाँ, और एआई जो है कहीं ना कहीं बहुत लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोबोटिक सर्जन होंगे, यानी इस तरीके की चीज़ें नहीं, सामने आ रॉबर्ट रही तो अभी भी है, हार्ट में होता है, हैं। लेकिन उसके बिहाइंड मतलब कि कंट्रोल तो मतलब सर्जन का ही होता है। और जहाँ तक एआई का बहुत मतलब ज़्यादा रोल होगा मतलब मेडिकल में, और स्पेशली नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मतलब मेरा मानना है कि जहाँ तक क्लिनिकल वाला साइड का है, ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता है कि अमेन वाला सर्जन का रोल ख़त्म हो सकता है। सर, एक और बात मैं करना चाह रहा था कि जब हम सर्जन की बात करते हैं, सर्जरी की बात करते हैं, तो तमाम देश भर के जो डॉक्टर हैं आपको देख रहे हैं। तो आप बताइए, सर्जरी में सबसे ज़्यादा जो है, जो कोई भी सर्जन है उसको क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए? जब सर्जरी करते हैं आप तो उससे पहले क्या सोचते हैं? और जो भी नए बच्चे हैं या जो आपसे सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं चाह रहा हूँ। ए- एक तो अमन वाला सर्जरी से मतलब पहले हम लोग को ओपन माइंड के साथ आना चाहिए, उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग क्या क्या मतलब फेस कर सकते हैं। और जो शुरू में जो मतलब यंगस्टर्स हैं वो अंडर मतलब की सुपरविज़न करना उनके लिए ज़रूरी होता है, और बाद में मतलब एक्सपीरियंस के साथ तो दे कैन डू इट। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझें, दिल के डॉक्टर हमारे साथ हैं और सीधा सीधा उन्हीं से बात कर रहे हैं। सर, बस एक आखिरी सवाल आपसे है कि देश भर के लोगों को अपना दिल स्वस्थ रखना है तो एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान नहीं, रखनी है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ कि एक्सरसाइज एवरी डे करें, उसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर डायबिटीज़ मतलब नहीं है, और अगर है भी तो जो अलाउड है, 5 मतलब फ्रूट्स मतलब रोज़ खाएं, 3 से 5 मतलब फ्रूट्स, हरी सब्जी ज़्यादा खाएं। जो मतलब कि वाइट मतलब पॉइजन्स अभी जिसका हमने जिक्र किया है वो ना लें, और अपना माइंड ऐसा रखें आई मीन काम एंड क्वाइट। तो इससे बेहतर रहेगा। हाँ, और अपनी अवेयरनेस हमेशा जो जो भी अपना पीरियोडिक इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, जांच करानी है, उसको कराते रहें। एक एक इससे से जुड़ा हुआ सवाल है कि बहुत लोग हाई बीपी होता है, किसी का लो बीपी होता है और वो इग्नोर करते रहते हैं कि ठीक है, हो गया, क्या करना, आज हमने दवा नहीं खाई या नहीं खा रहे हैं, हमारा हाई बीपी है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे हाई बीपी नहीं, को? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत मतलब पेशेंट्स आते हैं जो बीपी की दवा मतलब आई मीन ले रहे होते हैं, अचानक बंद कर देते हैं। कभी उनका बीपी वाला या तो ठीक से मेजर नहीं हुआ है या नॉर्मल आ गया और किसी ने बंद कर दी। सो दैट इज़ मतलब वेरी वेरी बैड थिंग। और ऐसे कितनी बार हम लोगों ने देखे हैं कॉम्प्लिकेशंस मतलब पेशेंट को होते हुए, जैसे ब्रेन हेमरेज। तो इसके लिए आइडियल होता है कि वो एक तो अपना मतलब राइट वे में बीपी चेक करें, क्योंकि अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट जहाँ से चेक कर रहे हैं उसकी हाइट कम है, ऊपर है, या ठीक से नहीं कर रहे हैं, इट कैन बी रॉन्ग। और दूसरा है कि वो 5 दिन का कम से कम चार्ट अपना बनाएं, सुबह शाम का 5 दिन का। उसमें भी अगर हाई आ रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, और अगर लो आ रहा है तो उसमें से मतलब दवाई थोड़ी सी एडजस्ट कर देंगे। डॉक्टर खन्ना, इस समय जो है बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं कि अचानक कोई युवक चल रहा था, गिर गया, डेथ हो गई, छोटे बच्चे भी हैं, यंग लोग हैं और उनको बचाया नहीं जा सकता है। तो ये क्यों हो रहा है और कैसे इनको रोका जा सकता है? हाँ, इसमें मतलब कि कितनी बार ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कार्डियोमायोपैथी है, तो उसमें अचानक और कोई चलते चलते मतलब कि सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो इसी के लिए अगर किसी का मतलब टाइमली एक बार इको हुआ है, चाहे वो नॉर्मल भी है,
तो हमें ये सब जो ऐसी डिजीज़ हैं वो हम लोग पहले से हम उसके लिए अलर्ट रहते हैं। नंबर 2 कि जैसा आपने मतलब बोला था कि लाइफस्टाइल आजकल बहुत ही डिरेंज्ड हो गया है, तो कितनों को हार्ट की डिजीज़ इज़ अ साइलेंट डिजीज़। ये इज़ द मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक मतलब फैक्ट जो सबको पता होना चाहिए। लोग अक्सर अपने सिम्टम से अपने हार्ट की हेल्थ को रिलेट करते हैं, वो नहीं है। तो अनलेस अगर हम लोग एक बार इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुए हैं तो आई मीन मतलब वी डू नॉट नो कि हार्ट के अंदर मतलब क्या चल रहा है। मतलब आपको रेगुलर अपने इन्वेस्टिगेशंस कराते रहने चाहिए। रेगुलर, हाँ। और और वो कोई इतने मतलब बहुत कोई मेजर इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि उसके लिए एडमिट होके कराना है। नहीं, कौन कौन से हैं जिनको? उसमें बस खाली मैं जो बेसिक है मतलब 3 ही कहूँगा अभी। एक है आई मीन HbA1c, अगर एज 40 के ऊपर है या 30 के ऊपर है या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। HbA1c है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो 3 महीने का ब्लड मतलब शुगर बताएगा। और एक है लिपिड प्रोफाइल, उसमें HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL आ जाएगा। 2 ये हो गए। और एक इको एक बार तो हार्डली उसमें आधा घंटा भी नहीं लगेगा। तो उससे अगर कोई मेजर एनोमलीज़ हैं हार्ट की तो वो आ जाएंगी। और 40 साल के बाद एक बार खाली अपना CT कोरोनरी करा लें हार्ट का कि आर्टरीज़ में ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर इतना ही हो गया है तो हम लोग काफ़ी मतलब पेशेंट्स को एटलीस्ट हमें जानकारी रहेगी और टाइमली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे इंसिडेंसेस मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे दर्शक समझें कि दिल की बीमारी को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसे रोका नहीं जा सकता है, उसके लिए तमाम कदम हैं। आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखिए, तली भुनी चीज़ें मत खाइए, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना है, जिसमें नमक है, शुगर है, वसा मतलब चिकनाई, और इस तरीके की चीज़ों से जब आप दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल स्वस्थ रहेगा। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।